फिलहाल फोकस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च पर। देखिए, डॉलर इंडेक्स 2 दशक के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। इसका असर इंडियन करेंसी पर भी होता हुआ दिख रहा है और अगर यहां से डॉलर की मजबूती और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर असर कैसा दिखेगा। तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डिम्पी, सबसे पहले बताइए, डॉलर इंडेक्स होता क्या है, इसकी तेजी का भारत पर कैसा असर होता है और साथ ही इस साल इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी के मुकाबले डॉलर का प्रदर्शन कैसा रहा है? ठीक है, तो आपने जैसे पूछा मैं वैसे ही शुरुआत करता हूं कि एक्चुअली में डॉलर इंडेक्स होता क्या है। 6 विदेशी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को पैमाना एक माना जाता है। डॉलर कांस्टेंट रहता है, डॉलर कभी नहीं हिलता, आपकी करेंसीज उसके अगेंस्ट में हिलती हैं। ये 6 करेंसीज ऐसी हैं जो कि डिफाइन की गई हैं। 1973 के अंदर पहली बार इसको शुरुआत की गई। 100 का बेस इसका रखा गया, यानी कि बेंचमार्किंग कुछ ना कुछ रखी जाएगी, तो बेंचमार्किंग 100 रखी गई थी डॉलर इंडेक्स के अंदर। अब कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें आपकी स्क्रीन पर आती हैं। यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की ये तुलना में इसको रखा जाता है। एक और चीज़ इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगा कि ये ज़रूर रखनी चाहिए बात, कि इसके हिलने और डुलने से ये पता लगता है कि आपकी करेंसी कितनी वीक हो रही है या फिर डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, सब कुछ इसी के बेस के चलता है। इसलिए इसके हिलने डुलने से आपकी देश की मजबूती या आपकी देश की कमज़ोरी दोनों ही पता लगती है। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स का बेस अगर 100 है तो उसमें बदलाव कैसे कैसे होंगे। पहला बदलाव 6 करेंसीज के मुकाबले बदलाव 120 अगर होता है तो 20% का उछाल आएगा, और अगर 80 तक का बदलाव आता है तो 25% तक की कमज़ोरी आपको दिख जाएगी। ये 6 करेंसीज के मुकाबले है। ये मैं आपकी एक परसेंटेज में आपको बताने की बात कर रखा था। क्यों चढ़ता है डॉलर इंडेक्स? अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। इसका जवाब ये है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच निवेशक यूएस बॉन्ड में खरीदारी करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड के लिए डॉलर की खरीदारी बढ़ने का असर भी इस पे हमको दिखता है। तो ये एक 2-3 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसकी डॉलर इंडेक्स चढ़ता है। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स और रुपए का आपस में क्या लेना देना है। डॉलर इंडेक्स और रुपया किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती से रुपए में गिरावट आती है, क्योंकि एक तरफ डॉलर है दूसरी तरफ रुपया है। एक कांस्टेंट करेंसी है, दूसरा हिले डुलेगा, तो अगर एक चीज़ मजबूत होगी तो दूसरी चीज़ का कमज़ोर होना स्वाभाविक है। अभी आप जो भाव देख पा रहे हैं वो 103 का है, जो कि डॉलर इंडेक्स की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इंडेक्स में इस साल अब तक करीब 7 से 8% तक का उछाल देखने को मिला और 103 के स्तरों पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स करीब 2 दशक की ऊंचाई पर भी आ गया है। एक चार्ट भी हमने थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर लेके आए थे, उसमें आपको दिख भी रहा होगा कि 2017, 2020 जबकि कोविड वाला फेज़ था, उस समय भी आप बात देख पा रहे होंगे हाईज बना था। ये आप में वही चार्ट आपकी स्क्रीन पर आया है। ये 2017-2020 का हाई है और अब भी हम उसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि कोविड के हाई पे और अभी को टेस्ट करने से इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बन जाती है। इसलिए हम आज डॉलर इंडेक्स का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं। अब आते हैं कुछ और। डॉलर इंडेक्स के अहम स्तर क्या कह रहे, आपको मैं 1984 से शुरू करके मई 2022 तक के बीच के स्तर आपके चार्ट पे आ गए हैं। 165, 70 और 103, ये 3 अहम स्तर हैं जो कि अलग अलग हमने फेजेस में निकाले, जिसमें करीब करीब 20 से 1 साल का फ़र्क है, यानी कि आप इस 60 साल का पूरा एक डाटा देख पा रहे थे। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स में वेटेज किसकी है। जैसे हमने कहा 6 करेंसीज़ हैं, तो उसमें अलग अलग करेंसी की वेटेज भी होगी। तो पहली वेटेज यूरो की है जो कि 57 है। जैपनीज येन करीब 13% के वेटेज रखता है और सबसे कम रखता है स्विस का फ्रैंक जो कि करीब 3-3.5% है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर और आते हैं। एफआईज निवेशक क्यों इस पर रखते हैं, शेयर बाजार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सोने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा भारतीय बाजारों से, तो डॉलर इंडेक्स रुपए के मुकाबले कमज़ोर हो जाए बढ़ जाएगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाएगा। शेयर बाजार के हिसाब से देखेंगे, विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ता है, जिसको हम टिपिकली एफआईज कहते हैं, और इसका मनी अगर बाहर निकलता है तो आपको उसकी चेकिंग अगर देखनी भी होगी तो आप डॉलर इंडेक्स में जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के लिए भी ये एक थोड़ा कमज़ोरी जो होती है रुपये के अंदर, जो डॉलर मजबूत होता है उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए बार बार एंकर्स को, रिसर्चर्स को आप ये बोलते हुए देख पा रहे होंगे कि अब तो रुपया कमज़ोर हुआ है तो आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगा। सोने के हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स में उछाल होने से कीमतों पर दबाव का ट्रेंड बनता है, क्योंकि अपने आप में ये भी एक हेज कमोडिटी है डॉलर, जो कि रुपए की सोने के अगेंस्ट में है। और दूसरा आईटी कंपनी और फार्मास्यूटिकल्स को बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि भारतीय आईटी और फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा बाजार है और इस सबके एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये पूरी कहानी डॉलर इंडेक्स की हमने आपके सामने रख दी।